हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में डे बाय डे चेंजेस आते रहते हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही फिर से अनाउंस कर दिया एक और बड़ा चेंज। और ये चेंज आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो फंड वो लोग शो करते हैं, यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड। अब ये जो चेंज आया, एक्चुअली ये बिल्कुल भी अच्छा चेंज तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने वो जो अमाउंट है, वो जो फंड का अमाउंट है, जो लिविंग एक्सपेंस आप लोग शो किया करते थे, उस लिविंग एक्सपेंस का अमाउंट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो गाइस, आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि फंड जो है वो कितना इंक्रीज कर दिया है। सेकेंड ये कि ये जो चेंज है वो कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है। और थर्ड ये कि भाई ये जो चेंज अभी हुआ है ये किन के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो लोग ऑलरेडी अपनी वीजा एप्लीकेशंस कर चुके हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, या फिर जो अब करने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। डे बाय डे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होता जा रहा है, बिकॉज गाइज फाइनेंस जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये जो फाइनेंस है वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज होता ही जा रहा है। इमिग्रेशन डे बाय डे कोई और चेंजेस लाती रहती है। एंड अगर आप अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में अगर ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो आप लोग वीजा के लिए शो करते हैं उनमें। कनाडा आता है नंबर 2 पर। तो गाइस, अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट जो है अब कर दिया है। तो देखिए, अगर हम 1 अक्टूबर 2023 से पहले की बात करें तो तब तक आप लोगों को शो करना पड़ता था 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक साल का लिविंग एक्सपेंस। 1 अक्टूबर के बाद से उन्होंने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया था और वो उनकी रिक्वायरमेंट कर दी थी 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड नाउ 10th of May 2024 के बाद से जो भी वीजा एप्लीकेशंस होंगी तो उन स्टूडेंट्स को जो अपना लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ेगा वो शो करना पड़ेगा 29,710, यानी कि फिर से गवर्नमेंट ने 5,000 से भी ऊपर डॉलर जो है ना वो बढ़ा दिए हैं। एंड गाइस, चेंज केवल इतना ही नहीं हुआ है। अगर देखिए आप मेन एप्लीकेंट है और आपके साथ आपका पार्टनर ट्रेवल करता है तो उस केस में आपके जो पार्टनर के लिए आप लोगों को लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ेगा, उसका अमाउंट 10th of May 2024 के बाद से गवर्नमेंट ने कर दिया है 10,394 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आपके साथ आपका बेबी है, आपका चाइल्ड है, तो उस केस में आपको चाइल्ड के लिए जो फंड शो करना पड़ेगा वो है 4,449 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड गाइज, देयर इज वन मोर थिंग कि अगर आपका जो चाइल्ड है वो स्कूल गोइंग है, देखिए अगर स्कूल नहीं जाता है तो अमाउंट 4,449 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग है, वो स्कूल जाता है, तो उस केस में आप लोगों को बच्चे की जो स्कूलिंग फी है वो भी अपने जो अमाउंट है, अपना जो फंड है उसमें शो करनी पड़ेगी। और वहां भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो गाइस, 10 मई 2024 से पहले जो बच्चे की स्कूलिंग फी जो है, स्कूलिंग की जो कॉस्ट है जो आप लोग शो करते थे वो करते थे 9,661 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लेकिन अब 10th of May 2024 के बाद जो भी एप्लीकेशंस होंगी उनमें अगर आपके साथ आपका स्कूल गोइंग बेबी है तो उसके लिए आपको फंड शो करना पड़ेगा 13,502 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो गाइस, गवर्नमेंट ने हर एक जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी है। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में जो ये लिविंग का कॉस्ट है जो कि बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, इसमें 40% से ज्यादा का इंक्रीमेंट हुआ है। सो गाइज, अगर अब आप लोग एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके साथ आपका पार्टनर है, आपके साथ आपका बेबी है, तो उस केस में आप लोग जो फंड शो करेंगे ना, एक साल की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को 24 लाख से ज्यादा का फंड जो है वो शो करना पड़ेगा ओनली फॉर अ ईयर, 1 ईयर। बट गाइज, ये है कि देखिए, अगर आप पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उस केस में ये है कि अगर आप पीएचडी करने आते हैं और आपके साथ आपका स्कूल गोइंग बेबी है और उस बच्चे का एडमिशन आपने गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया है और वहां पर उसकी जो फीस है वो वेव ऑफ हो गई है, तो उस केस में आप लोगों को बच्चे की जो स्कूलिंग फी है जो 13,502 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो आप लोगों को शो करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल एक एविडेंस लगाना पड़ेगा चाइल्ड के एडमिशन का, उसके एनरोलमेंट का और उसकी जो फी है उसके वेव ऑफ होने का। तो गाइज देखिए, अगर आप लोगों को डिटेल में वर्कआउट करना है कि भाई आप लोगों को कितना फंड शो करना है, तो देखिए फंड के लिए वो लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं। फर्स्ट थिंग होती है आपका ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है, आपका ट्रैवल कॉस्ट और जो भी आपके साथ अगर कोई डिपेंडेंट ट्रैवल कर रहा है तो उसका ट्रैवल कॉस्ट। सेकेंड कंसिडर होता है 12 मंथ ऑफ योर कोर्स फी। थर्ड कंसिडर होता है 12 मंथ ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ यू एंड योर फैमिली मेंबर हु कम विथ यू टू ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी डिपेंडेंट आ रहे हैं उनकी भी आप लोगों को ऐड करनी होगी। एंड द थर्ड वन इज कि अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है
तो उसकी जो स्कूल फी है वो आप लोगों को ऐड करनी होगी। नाउ देखिए, अगर हम लोग ट्रेवल कॉस्ट की बात करें कि ट्रेवल कॉस्ट आप लोगों को कितनी ऐड करनी है, तो अगर देखिए आप ईस्ट या फिर सदर्न अफ्रीका से ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में आप लोगों को ऐड करने पड़ेंगे 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज ए ट्रेवल फी। और अगर आप वेस्ट अफ्रीका से ट्रेवल कर रहे हैं तो होंगे $3000। और अगर आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया कहीं और से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लोगों को कंसिडर करने होंगे $2000 ऑस्ट्रेलियन। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो उस केस में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं $2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब ये जो चेंजेस गवर्नमेंट ने दिए हैं इसके पीछे गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने लिखा है कि द फाइनेंशियल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट हैज बीन अपडेटेड टू अलाइन विथ अ प्रोपोर्शन ऑफ द नेशनल मिनिमम वेज। दिस विल बेटर इंडिकेट द अमाउंट ऑफ मनी कंसिडर्ड रीजनेबल टू प्रोवाइड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइल स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई उनका मानना यही है कि सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप एक सही लिविंग का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए एटलीस्ट इतना जो अमाउंट है भाई वो आप लोगों के पास होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है अपनी स्टडी पे फोकस कर सकें रादर देन कि आपका ध्यान जो है काम करने पर हो। नाउ गाइज, जो सेकंड बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है स्पॉन्सर्स की एनुअल इनकम को लेकर। यानी कि जब आप लोग अपना फंड शो करते हैं तो आप लोगों का जो भी स्पॉन्सर है जो आप लोगों को फाइनेंस कर रहा है तो उसकी जो एनुअल इनकम है उसका जो कैप है वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो देखिए 10 मई 2024 से पहले के जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी स्पॉन्सर्स की वो थी 72,465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो उनकी जो एनुअल इनकम है जब आप लोग वीजा एप्लीकेशन करते हो तो उससे लेकर के जो पिछले 12 महीने हैं उनकी जो एनुअल इनकम है वो इतनी होनी चाहिए 72,465। लेकिन अब जो वीजा एप्लीकेशंस होंगी 10 मई 2024 के बाद तो जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए 87,856। तो इतना भाई उनका पैकेज होना चाहिए। यानी कि इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूं तो जो पैकेज है वो 47 लाख के ऊपर का होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है। तो गाइज ये थे वो दो मेजर चेंजेस जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जिन लोगों ने अपनी वीजा एप्लीकेशन 10 मई 2024 से पहले कर दी है क्या उनके लिए ये फाइनेंशियल चेंजेस जो है एप्लीकेबल होंगे? तो द आंसर इज नो। अगर आप लोगों की वीजा एप्लीकेशन 10 मई 2024 से पहले हो चुकी है, आप फाइल सबमिट कर चुके हो, तो आप लोगों को अपनी कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट यस, जो न्यू कैंडिडेट हैं जो 10 मई 2024 के बाद एप्लीकेशन करेंगे उन्हें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अब यही मीट करनी पड़ेंगी जो कि गवर्नमेंट ने न्यू रिलीज की है। गाइज, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और काम करते हैं जितना कि आपके वर्किंग आवर्स की लिमिट है तो आप लोग जो है कितना अर्न कर सकते हैं इन योर यूनिवर्सिटी डेज और तब जब आपका यूनिवर्सिटी ब्रेक होता है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई कितना आप कमाने वाले हैं और कितना आपका खर्चा जो है वो होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये था क्विक अपडेट न्यू चेंज के बारे में। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।